तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें प्रश्न संख्या 26 से कंप्लीट करना है। तो न्यू नॉलेज कोचिंग राठ में सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं इसमें वन लाइनर क्वेश्चन 26 नंबर से। और हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में चौपड़ा मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस के सामने चल रही हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस सभी के बैच चल रहे हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। तो 26 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो इसमें है गेहूँ, जौ, कपास एवं मटर। प्रश्न संख्या 27, किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब कौन सी चीज़ नहीं जानते थे? तो वो है लोहा। वो लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। जबकि वो सोने के आभूषण बनाते थे, हड्डी के बनाते थे, चांदी के भी आभूषण बनाए, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। 29 नंबर प्रश्न है, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे ईरान से, है ना। तो ये लोग आयात और निर्यात भी करते थे ईरान से, और उसके लिए इनके पास मोहर भी होती थी, है ना। तो उस मोहर लगा करके अपना सामान भेज देते थे। प्रश्न संख्या 30, सिंधुवासी स्लेट पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? तो जो स्लेटी पत्थर है उसका आयात ये लोग राजस्थान से करते थे। प्रश्न संख्या 31, सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो फिरोजा ये प्राप्त करते थे मध्य एशिया से। फिर है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? तो वो विष्णु की नहीं करते थे। फिर सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। प्रश्न संख्या 34, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तो तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है श्रमिकों के लिए निर्मित आवास से, है ना। इस समय क्या था, श्रमिकों के लिए अलग आवास बने थे और राजा के लिए अलग आवास बने थे, जैसे कि अभी होते हैं। प्रश्न संख्या 36, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है? तो सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो ये है त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 38, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, ये 4 क्षेत्र में ये फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 39, सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है ना। इनकी जो मोहर होती थी उस पर किस पशु का ज़्यादातर चित्र बना होता था? तो वो बना होता था कुबड़ वाला वृषभ, यानी कि कुबड़ वाला सांड। प्रश्न संख्या 40, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, यानी कि स्विमिंग पूल जो यहाँ पर मिला हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ का राजा कितना ज़्यादा शौकीन था इन चीज़ों का, है ना। तो स्विमिंग पूल भी उसने बनवा रखे थे, वहाँ वो नहाता था, है ना। इसलिए इसको महान स्नानागार का नाम दिया गया है सिंधु सभ्यता में। प्रश्न संख्या 41, सिंधु सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो जो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 42, 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीबी के थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया था? तो वो किया गया था कालीबंगा का। प्रश्न संख्या 43, पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल हैं? तो वो है हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर। प्रश्न संख्या 44, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो वो थी विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो वो कांसे का किया गया था। सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो वो था धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। प्रश्न संख्या 47, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। प्रश्न संख्या 48, सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो वो था भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय लोगों ने उनको
बसाया था। तो आज की वीडियो में इतने ही। इसके अगली वीडियो में 48 से आगे के जो प्रश्न है उसमें कवर करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग थ्योरी में और वन लाइनर क्वेश्चन में दोनों तरीके से जो है कि जीएस के सभी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, संविधान है ना, ये सारी चीज़ें कवर हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी।